सो ब्यूटीफुल सो यमी। सर्दियों का मौसम है और दावतों का सीज़न है, तो आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी आप इसे रोज़मर्रा के खानों में बनाने के अलावा किसी भी दावत में बनाएंगे तो आपकी दावत में चार चांद लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दावत स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, इस रेसिपी का नाम है टमाटर का तला हुआ गोश्त। तो आप लोगों ने इसको रोज़मर्रा के खानों में बनाने के अलावा दावत में भी बनाएंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। आप लोगों ने ये ऐसी रेसिपी है कि इसको एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चले फिर ये मज़ेदार दावत स्पेशल रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बीफ का ये गोश्त ले लिया है, जो कि ये 250 ग्राम है और ये हड्डी वाला गोश्त है। अगर आप चाहें तो इसको आप बोनलेस भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन के लिए क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको रेसिपी में बताती रहूँगी। तो चलें रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पतीली में हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी शामिल करी है, और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें नमक शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब हम इसमें हाफ़ गिलास पानी का शामिल कर देंगे। अगर आपकी गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा पानी शामिल कर दीजिएगा, जैसे 1 गिलास शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है गोश्त जो है वो भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में पानी फिर डबल हो जाता है। इसलिए हमने अभी हाफ़ गिलास शामिल किया है, क्योंकि अब जब जैसे जैसे हम इसको बॉयल करेंगे तो गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो अब हम गोश्त को बॉयल करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, हम कवर करके रख देते हैं तकरीबन 45 मिनट के लिए। पूरा हमने गोश्त को डन करना है। तो गोश्त को बॉयल होते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं। देखिए, हमने लिड हटाई तो इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था, तो हमने फ्लेम हाई करके थोड़ा सा पानी भी है जो है इसको भी ड्राई कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा गोश्त जो फुल डन हो गया है। अब देखिए हमने पानी भी ड्राई कर लिया। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अगर आप इसको चिकन में बनाएं तो फिर आप चिकन के लिए प्रोसेस नहीं करिएगा, यानी आपने चिकन को इस तरह बॉयल नहीं करना है। आपने चिकन को मसाला जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट उस तरह बना लेना है चिकन को। और बीफ और मटन के लिए आप यही प्रोसेस यूज़ करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हमने हाफ कप ऑयल लिया। जब ऑयल गर्म हो गया तो हमने इसमें कड़ी पत्तों को ऐड कर दिया है। कड़ी पत्ते कोई हमने 10 से 12 अदद लिए हैं। जैसे ही कड़ी पत्तों को हमने फ्राई कर लिया तो अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बॉईल किया हुआ गोश्त। जो हमने बॉईल करके रखा था वो गोश्त अब हम इसमें शामिल कर देंगे। जब बॉयल किया हुआ गोश्त हमने कढ़ाई में शामिल कर दिया तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है तला हुआ गोश्त, तो अब हमने गोश्त को यहाँ पे क्या करना है, तलना है। यानी गोश्त को हमने इतना तलना है कि मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका कलर गोल्डन हो जाने देना है। जब तक हमने इसको अच्छी तरह से चिकन अपनी जो बीफ है इसको हमने इसमें फ्राई कर लेना है। इसी तरह प्रोसेस अब आपने यहाँ से चिकन का स्टार्ट करना है कि चिकन के लिए आपने यही ऑयल या कड़ी पत्ता शामिल किया और चिकन को इस तरह फ्राई कर लेना है आपने। यानी चिकन को भी आपने फुल डन फ्राई कर लेना है। इस तरह करते करते आपने फुल डन मोमेंट पे इस मोमेंट पे आपने फ्राई कर लेना है। जब चिकन आपकी डन हो जाएगी तो फिर आपने जैसे हम इसमें आगे प्रोसेस करेंगे ऐसे आपने भी कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए गोश्त का कलर जो है ना, हमने गोश्त की बोटियों को इस यहाँ तक इसमें हमने फ्राई करना है कि देख रहे हैं आप इसका कलर जो मैं आपको दिखा रही थी, देखिए चेंज हो गया है कलर। तो इतना हमने गोश्त को फ्राई करना है। हमारा अच्छी तरह से तल गया है गोश्त। अब हम इसमें आ जाते हैं 3 अदद हमने ये आप देख रहे हैं कितने माशाल्लाह खुश शक्ल के हमने टमाटर ले लिए हैं। फ्रेश टमाटर हैं, इनको हमने स्लाइस करके काट लेना है। अब ये देखिए हमने जब गोश्त को अच्छी तरह तल लिया तो अब हमने इसमें स्लाइस किए हुए 3 अदद जो हमने टमाटर आपको दिखाए थे शामिल कर दिए हैं। अच्छा, आगे मैं आप लोगों को हर अपनी रेसिपी में बताती हूँ जिनकी बड़ी फैमिली है या जो दावत के लिए खाना बनाना चाहते हैं उनको इशू आ जाता है मसाले की यानी ग्रेवी का। तो अगर आप देखिए आपका गोश्त ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो जाहिर सी बात है आपने फिर टमाटर भी ज़्यादा ले लेने हैं। जब आपके क्वांटिटी में गोश्त ज़्यादा होगा, टमाटर ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली वो फिर आपका ज़्यादा तो आपका वो खाना ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। अगर आपने उसमें प्याज यूज़ करनी है तो प्याज ज़्यादा ले लीजिए जो भी आप खाना बना रहे हैं, लेकिन इसमें प्याज नहीं डलेगी, इसमें सिर्फ टमाटर डलेंगे, तो आपने टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में डाल लीजिए। टमाटर को गोश्त में मिक्स करने के बाद अब हम इस पे स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 1/4 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, क्योंकि हम बॉईल करते हुए भी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर चुके, इसलिए इसमें हम इस वक्त 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। और उसके बाद हम अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद इसमें हम 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च शामिल करेंगे, फिर 1/4 टीस्पून हल्दी, और फिर इस तरह हाफ़ टी स्पून इसमें देगी लाल मिर्चें यानी कश्मीरी मिर्चें हमने शामिल कर दी हैं। अब जो हमने तमाम स्पाइस शामिल कर दिए हैं उसकी हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। गोश्त और टमाटर के साथ अच्छी तरह हमने भून लेना है।
जब अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे। भुनाई कर लेने के बाद अब हम इसमें हमने पानी शामिल कर दिया। पानी जो है हमने इसमें क्वार्टर कप शामिल किया, बहुत थोड़ा सा, यानी सिर्फ आप देख रहे हैं क्वार्टर कप ही हमने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छा, अब हम कवर करके रख देंगे ताकि जो हमारे टमाटर है ना ये सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर को गलाने के लिए हमने ये पानी शामिल किया है और फिर अब हम लिड लगा के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो हम आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद, या जब तक आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो गए थे, अब हम लिड हटाते हैं, चेक करते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से आप यकीन करें क्या ज़बरदस्त सी खुशबू फैली है ना जैसे ही मैंने लिड हटाई है। क्यों क्यों वो इस वजह से आ रही है इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू। एक तो हमने इसमें कड़ी पत्ता इस्तेमाल किया और दूसरा हमने इस गोश्त को फ्राई किया है ना, तो दोनों की मिला जुला के जो ज़बरदस्त सी खुशबू फैली हुई है ना किचन में, मैं आपको बता नहीं सकती। अब देखिए हमारा जो पानी था ना वो भी ड्राई हो गया और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब अगर आप लोगों को इस स्टेज पर मेरी रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दहली के जायके को और रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब हमने इसमें शामिल कर दी है कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया कटा हुआ हमने शामिल कर दिया है। हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करने के बाद अब हमने फ्लेम को कर दिया है हाई और अब हमने करनी अच्छी तरह भुनाई। भुनाई करते जाना है और इस तरह आप देख रहे हैं साबुत जो टमाटर नज़र आते जा रहे हैं उनको हम इस तरह स्पून के ज़रिए मैश करते जा रहे हैं। भुनाई करेंगे खूब अच्छी तरह से। मैं आपको बताती हूँ कि इतनी ज़बरदस्त इसमें से अरोमा आ रहा है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जो मैं भुनाई कर रही हूँ इसका जो अरोमा निकल कर आ रहा है ना, वो आप जब भी महसूस करेंगे जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो आपको खुद फील होगी कि जो इसमें से अरोमा निकल कर आ रहा है ना। तो आप लोगों ने ट्राई तो मस्ट बनता है इसकी, एक दफ़ा आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। और इतनी मेहनत करने के बाद हमारी रेसिपी आप तक पहुंचती है तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा आप लोग जो मेरी रेसिपी देखें। और जो नए लोग हैं वो लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें, भुनाई अच्छी तरह हो गई है, फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है, हमारा ज़बरदस्त खाना रेडी हो गया। अब हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। आप देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, आपको ये देखने में ही इतना टेस्टी इतना यम्मी नज़र आ रहा होगा ना कि आपका दिल करेगा कि हम आज ही अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये आपको अच्छा लगेगा। ये मज़ेदार सी रेसिपी, आप इसको खा सकते हैं रोटी के साथ, इसको आप पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और ये प्लेन राइस के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो जब मगर शर्त ये है कि आप लोगों ने एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इस टेस्टी रेसिपी को आप लोगों ने एक बार लाजमी ट्राई तो ज़रूर करना है, खाकर मज़ा आ जाएगा। इस रेसिपी को बनाएं और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह के मज़े मज़े यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।